हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फोर्थ लेसन पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ लॉज। और इसकी पिछली वीडियो में हमने मनी बिल्स और नॉन मनी बिल के बारे में पढ़ा था। आज हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, बदलाव करना है, तो वो कौन कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। यानी कि संविधान में कोई भी बदलाव लेकर के आना है तो कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेस इंक्लूड किए जाते हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल होते हैं। द बिल टू अमेंड और मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और बिल में कोई भी अमेंडमेंट करना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लेकर के आना है, रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तो इसके लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी होना आवश्यक होता है। यानी कि दोनों सदन जो हमारे होते हैं, दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी मेजोरिटी होनी जरूरी होती है और प्रेसिडेंट की असाइनमेंट होनी भी जरूरी होती है। यानी कि प्रेसिडेंट अगर उसको रिकमेंडेशन देता है तो ही उसमें बदलाव आता है। उसके बाद आता है, जनरली टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नेसेसरी। अब बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है, तो ये चीज तो हमने पढ़ ली कि भाई उसमें मेजोरिटी होनी जरूरी होती है, लेकिन वो कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमारे लिए आवश्यक होती है। उसके बाद आता है लॉज फॉर ऑल। जो कानून होते हैं वो सब के लिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और कोई भी पावरफुल जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। इंडिया का प्रत्येक नागरिक कानून के सामने समान है। इक्वल बिहेव उसके साथ ही किया जाएगा। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर। कहने का मतलब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है, सबको इक्वली देखा जाएगा। कास्ट चाहे किसी की कोई भी है, सभी को बराबर देखा जाएगा। कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जाएगा। जेंडर के बेस पर भी कि ये औरत है, ये पुरुष है, यानी कि ये मेल फीमेल, किस इस बेस पर, या गर्ल बॉयज जो भी हैं, इनके बेस पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। That is, all laws will apply equally to all citizens of the country। और सभी के सभी कानून बराबर रूप से अप्लाई किए जाएंगे जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके लिए। नो वन कैन बी अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। मीन्स कहने का ये है कि एक सिंपल पर्सन एट ए विलेज लेवल, या फिर जो गांव में सबसे छोटे से छोटा आदमी है, या फिर किसी ऑफिस में पीएन से लेकर के बड़े ऑफिसर तक, मतलब एक साधारण आदमी से लेकर के बड़े बड़े मंत्रियों तक, सभी के सभी कानून के सामने बराबर माने जाएंगे। सभी के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो इक्वली बिहेव करेंगे। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है किसके अकॉर्डिंग? किसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग? लोगों की आवश्यकताओं और मांगों के अकॉर्डिंग। So the role of citizens is crucial in helping the parliament in framing different concerns of the people into laws। इस प्रकार से क्या होता है, जो नागरिकों का, सिटीजन्स का रोल होता है वो काफी अहम होता है पार्लियामेंट के कानून बनाने के संबंध में। यानी कि लोग अपनी अपनी राय देते हैं कानून बनाने से रिलेटेड।
इसके आगे आता है एट एवरी स्टेज ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर द वॉइस ऑफ द सिटीजन्स इज क्रूशियल एलिमेंट। कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे रिलेटेड या उस पर प्रत्येक स्टेज पर नागरिकों की जो आवाज है वो क्रूशियल एलिमेंट मानी जाती है। लॉज एंड डिसेंट। लॉज एंड डिसेंट का मतलब, लॉज मतलब कानून और डिसेंट का मतलब होता है असहमति या मतभेद। समटाइम्स वी फाइंड दैट द पार्लियामेंट पासिस लॉज दैट बिकम वेरी अनपॉपुलर। कई बार देखते हैं कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो अनपॉपुलर हो जाता है। एट प्रेजेंट हम देख सकते हैं जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसमें जो लॉज बनाए गए हैं वो कैसे हो गए हैं, जनता के बीच वो अनपॉपुलर हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो पार्लियामेंट कानून पास करती है वो कई बार अनपॉपुलर भी हो जाते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और लीगल। यह पॉसिबल होता है कि जो कानून बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है और लीगल होता है, बट इट कैन बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल। यानी कि लेकिन उस कानून को लोग जो हैं वो स्वीकार नहीं करते और लोगों में वो अनपॉपुलर बन करके रह जाता है। यानी कानून जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से बनाया गया है, कानूनी तरीके से वैलिड है, लेकिन फिर भी उसको अनएक्सेप्टेबल माना जाता है और अनपॉपुलर माना जाता है। किसानों से रिलेटेड जो कानून है ये इसका तरोताजा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल थिंक दैट, इसका कारण यह है कि लोग सोचते हैं कि द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ इज अनफेयर एंड हार्मफुल। लोगों का मानना ये होता है कि कानून के पीछे जो इंटेंशन है, इच्छा है, वह अनुचित है और नुकसानदायक है। जैसे कि जो किसान आंदोलन से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं या किसानों से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं उसमें किसानों को लग रहा है कि जो सरकार की इंटेंशन है वो अनफेयर और हार्मफुल है, इसलिए ये जो कानून है वो कैसे बन गए हैं, अनफेयर बन गए हैं और ये पॉपुलर भी नहीं हो पाए, तो अनपॉपुलर इनको माना जाता है और नॉट एक्सेप्टेबल भी इनको माना गया है। पीपल बिगिन टू क्रिटिसाइज द लॉ। लोगों ने कानून का को मतलब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए। रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। एट टाइम्स पीपल इवन अप्रोच द कोर्ट, और लोग जो हैं वो इस कानून को लेकर के कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल ए लॉ। कोर्ट के पास पावर होती है मॉडिफाई और कैंसल ए लॉ, कानून को कैंसल करवाने की या उसमें मॉडिफाई करने की, यानी कि उसमें कुछ बदलाव लाने की। इफ इट फाइंड्स दैट, यदि पाया जाता है कि द लॉ इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज द लॉ। तो यहाँ पार्लियामेंट पर एक प्रेशर आता है कि वो कानून को बदल दे। तो इस प्रकार से हमने मेकिंग ऑफ लॉज के बारे में पढ़ा और आप किस तरह से कैसे कैसे बदलाव ला सकते हैं ये हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लेसन हमारा ख़त्म होता है और अब इसमें केस स्टडी बचती है। केस स्टडी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप यहाँ तक इस लेसन को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन दोबारा पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। इस लेसन की सारी वीडियोस आप देखेंगे और लेसन को कम्प्लीटली एक बार पढ़ेंगे। और जो मैटर हमने आज पढ़ा है इस मैटर से रिलेटेड आपने 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं और अपनी रफ नोटबुक में लिख करके उनको याद करना है। थैंक यू।